गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं साइंस बाय प्रदीप। कहा जाता है कि विज्ञान के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं या प्रकृति में या इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी पाया जाता है उन सभी के बारे में एक गहन अध्ययन किया जाता है और गहन या विशेष प्रकार का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं विद्युत आवेश, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश को सर्वप्रथम हमारे सामने एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहा जाता है एक बार ये खुले आसमान में पतंग उड़ा रहे थे और पतंग उड़ाते उड़ाते अचानक आसमान में बिजली चमकी। बिजली की चमक को देखकर इन्होंने सोचा कि आसमान में जो ये बिजली चमक रही है ये ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। उसी के आधार पर इन्होंने कई सारे प्रयोग किए और बताया कि जो आसमान में चमक उत्पन्न होती है जिसके बाद कुछ समय बाद आवाज़ भी आती है तो वो चमक विद्युत होती है, विद्युत जिसे इलेक्ट्रिक कहा जाता है। तो देखिए विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुओं के बीच विद्युत बल कार्य करता है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण कुछ दो प्रकार की वस्तुओं के बीच विद्युत बल या आकर्षण बल कार्य करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। तो आइए देखते हैं प्रयोगशाला में जब इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत के बारे में बताया तो इसके आधार पर प्रयोग किए गए। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में एक कांच का टुकड़ा या कांच की छड़ ली गई। ये कांच की छड़ है। कांच की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, इस कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर ये चार्ज हो जाती है। चार्ज मतलब आवेशित हो जाती है और इस कांच की छड़ को किसी भी धागे से बांधकर लटका दिया गया। एक दूसरी कांच की छड़ ठीक उसी प्रकार की कांच की ही एक दूसरी छड़ ली, उसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया या बिल्ली के ऊपरी वाल जो होते हैं उनसे रगड़ा गया तो वो कांच की छड़ भी आवेशित हो जाती है। लेकिन जब इन दोनों छड़ों को पास पास लाया गया या पास पास लटकाया गया तो ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगीं। प्रतिकर्षित क्योंकि दोनों छड़ें एक ही पदार्थ की बनी हुई, ये भी कांच की छड़ है और ये भी कांच की छड़ है। दोनों छड़ों को जब बिल्ली की खाल से ऊपरी खाल से या ऊपरी वाल से रगड़ा जाता है तो ये दोनों छड़ों में आकर्षण बल न लगने के बजाय प्रतिकर्षण बल लगता है। अगली बार हम या वैज्ञानिकों ने जो दो विशेष प्रकार के पदार्थ लिए जिसमें एक था कांच और दूसरी छड़ थी एबोनॉइड की छड़। एक कांच की छड़ ली और दूसरी एबोनॉइड की छड़ ली। इसके बाद अब दोनों छड़ें अलग अलग पदार्थ की हैं। जब इनको एक दूसरे के समीप लाया गया तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगी, इनके बीच में आकर्षण बल लगने लगा। एक कांच की छड़ और एक एबोनॉइड की छड़ एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। तो प्रयोगशाला में सिद्ध किया गया कि जब दो वस्तुओं को या दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं या रगड़ में आती हैं या उनके बीच में घर्षण होता है तो क्या होता है, उनके बीच में
एक विशेष प्रकार का बल कार्य करने लगता है, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो। अगर दो समान प्रकार के पदार्थ हैं, जब उनको संपर्क कराया जाएगा या घर्षण कराया जाता है तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, और जब दो अलग पदार्थ की छड़ें होती हैं, जब उनका घर्षण कराया जाता है तो उनके बीच में आकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो इसे मान लिया गया कि कांच की छड़ जो हैं, इनमें दोनों में धन आवेश उत्पन्न होता है, और इसमें कांच की छड़ में धन आवेश और इसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इसके आधार पर बताया गया कि जो दो विशेष प्रकार के अलग अलग निष्कर्ष निकलते हैं, जिसमें कांच की दोनों छड़ों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, और जब पदार्थ की छड़ चेंज की जाती है, एक एवोनॉइड की छड़ रखी जाती है, कांच की छड़ रखी जाती है, तब आकर्षण होता है। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि जब प्रतिकर्षण होता है तो आवेश समान प्रकार के होते हैं, और जब आकर्षण होता है तब आवेश विपरीत प्रकार के होते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर बताया गया विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश नंबर एक धनावेश, नंबर दो ऋण आवेश। ये निष्कर्ष कुछ समय के लिए मान्य हुए। इसके बाद जब आधुनिक फिजिक्स में अध्ययन किया गया तो कई वैज्ञानिकों ने इन प्रयोगों को अमान्य कर दिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ में कोई भी पदार्थ जो सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है, एटम परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के नाभिक में पॉजिटिव आवेश होता है, और इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। तो कहा जाता है जब दो परमाणु आपस में टकराते हैं या उनमें घर्षण होता है, तो घर्षण होने से जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से काफ़ी दूर होते हैं, बाहरी कक्षाओं में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में होते हैं वो कमज़ोर बंध द्वारा इस नाभिक से बंधे होते हैं। इनका बंध कमज़ोर होता है जो बाहरी कक्षाओं में होते हैं। जब इनमें घर्षण होता है तो क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे परमाणु की कक्षा में चले जाते हैं। जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन छोड़कर दूसरे परमाणु की कक्षाओं में चले जाते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसमें प्लस आवेश होता है, और जिसको इलेक्ट्रॉन छोड़कर दूसरे में समाहित होते हैं उसमें ऋण आवेश होता है। जिस भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, या जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसमें आते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो पर विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहा जाता है। और ऋण आवेश कहते हैं किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। थैंक यू।